हर कोई हमेशा ब्लैक होल के बारे में बात करता है और कैसे इसके अंदर चीजें जाती हैं लेकिन लौट कर नहीं आती। यह ब्लैक होल सही मायने में आखिर है क्या? ज्यादातर लोग इसे मृत तारा मानते हैं, परंतु हकीकत में यह क्या है, आइए जानते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदी। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। किसी भी तरह का प्रकाश इसमें से बाहर नहीं निकलता, इसलिए मनुष्य इसे नहीं देख सकता। स्पेस टेलीस्कोप और विशेष उपकरणों की मदद से इसे खोजा जाता है और विशेष उपकरणों द्वारा ही इसे देखा भी जा सकता है कि जो भी तारा ब्लैक होल के निकट होता है वह तारा अन्य तारों की तुलना में बिल्कुल अलग बर्ताव करता है। तभी पता लग जाता है कि इन तारों के निकट कोई ब्लैक होल है। आखिर कितने बड़े होते हैं ये ब्लैक होल? ब्लैक होल बड़े या छोटे हो सकते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खगोल शास्त्रियों ने 5 दिसंबर 2011 में खोजा। यह भीमकाय अत्यंत चमकदार और सूर्य से 12 अरब गुना बड़ा है। समय के हिसाब से देखा जाए तो यह तब उत्पन्न हुआ था जब ब्रह्मांड केवल 1 अरब साल पुराना था। और सबसे छोटे ब्लैक होल की बात करें तो सबसे छोटा ब्लैक होल तब तक ब्लैक रहता है जब तक इसकी चपेट में कोई ग्रह नहीं आ जाता, और जैसे ही इसकी चपेट में कोई ग्रह आता है तो यह एक चमकीला अद्भुत गोलाकार रूप ले लेता है। अन्य तरह के ब्लैक होल्स को स्टेलार यानी तारकीय कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना अधिक होता है। ऐसे बहुत सारे विशालकाय स्टेलार ब्लैक होल्स पृथ्वी की आकाशगंगा में हो सकते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है, और जो विशालकाय ब्लैक होल्स हैं वे इतने विशाल हैं कि मानो 1 लाख सूर्य आपस में मिल गए हों। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि हर बड़ी आकाशगंगा अपने केंद्र में एक बड़ा ब्लैक होल समाये हुए है। कैसे बनते हैं ये ब्लैक होल्स? वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे छोटे ब्लैक होल का गठन तब हुआ था जब पूरा ब्रह्मांड शुरू हुआ था। स्टेलार या तारकीय ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब किसी तारे का मध्य हिस्सा कोलैप्स होता है, और जब ऐसा होता है तब यह एक सुपरनोवा रूप ले लेता है। सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा होता है जो विस्फोट करके तारे के छोटे छोटे हिस्से अंतरिक्ष में फैला देता है, और तभी तैयार होता है एक तारकीय ब्लैक होल। अगर ब्लैक होल ब्लैक होते हैं तो वैज्ञानिक इसका पता कैसे लगाते हैं? ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण पूरे प्रकाश को खींचकर इसके मध्य में कर देता है। हालांकि वैज्ञानिक यह देख सकते हैं कि कैसे इसका गुरुत्वाकर्षण सितारों और ब्लैक होल के चारों ओर गैस प्रभावित करता है। वैज्ञानिक इन ब्लैक होल्स का पता लगा सकते हैं, जैसे जब कोई सितारा ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो या उसका अध्ययन कर रहा हो। जब कोई ब्लैक होल और सितारा एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तो उच्च ऊर्जा और अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न होता है। इस तरह का प्रकाश मनुष्य अपने आंखों से नहीं देख सकता। उसे देखने के लिए सैटेलाइट, उपग्रह और दूरबीनों का इस्तेमाल होता है। क्या यह ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं? हमारी पृथ्वी इसके चपेट में नहीं आ सकती क्योंकि अभी तक कोई भी ब्लैक होल हमारी सौर प्रणाली में इतने करीब नहीं है
जिससे हमारी पृथ्वी पर कुछ असर हो। यहाँ तक कि सूर्य जितना बड़ा और ताकतवर ब्लैक होल सूर्य की जगह भी ले लेगा तो पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर कोई सूर्य की जगह ले भी लेगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही होगा जितना मौजूदा रूप में सूर्य का अभी है। हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह उस ब्लैक होल का उसी तरह परिक्रमा करेंगे जैसे अभी सूर्य की करते हैं। जैसा कि सभी आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है, वैसे ही हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में भी एक ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस या धनु कहते हैं और यह 4 लाख सूर्य के बराबर है। हमारी पृथ्वी का अब तक का सबसे करीबी ब्लैक होल जिसे सिग्नस X1 कहते हैं, यह हमसे 6000 प्रकाश वर्ष दूर है जो कि 44 किलोमीटर व्यास जितना बड़ा है। अगर सिग्नस X1 जैसा ब्लैक होल केवल 1-2 प्रकाश वर्ष हमसे दूर होता तो यह बड़े पैमाने पर हमारे सौरमंडल में हड़कंप मचा सकता था। उसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहों और धूमकेतुओं के कक्ष संभवतः बदल जाते, यहाँ तक कि सूर्य को भी खतरा होता। अगर ब्लैक होल सौर प्रणाली के माध्यम से सीधे पारित होता है तो अंजाम और ज्यादा बदतर हो जाएंगे। हमारी आकाशगंगा का ब्लैक होल धनु आमतौर पर बहुत शांत है। पिछले कुछ वर्षों में खगोल शास्त्रियों ने एक रहस्यमयी धूल भरी पदार्थ पर नजर रखे हुए थे जिसका नाम G2 है, जो धनु के काफी निकट था। जब यह G2 धनु के भीतर प्रवेश किया तब धनु के अंदर विस्फोट की आशा की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई बड़ा प्रभाव धनु के ऊपर नहीं हुआ। ऐसा लगता है G2 बरकरार बच गया, लेकिन अब वैज्ञानिक उसका प्रभाव देख रहे हैं। 3 अंतरिक्ष दूरबीन की मदद से संयुक्त डेटा का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने पिछले 1 साल के भीतर आकाशगंगा के ब्लैक होल धनु की दर में हाल ही में 10 गुना फ्लेयर्स की वृद्धि की रिपोर्ट की है। अब वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह फ्लेयर्स सामान्य हैं या नहीं। सीमित निगरानी के कारण यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि G2 का धनु के भीतर पारित होने से इन फ्लेयर्स में वृद्धि हुई है। नासा की 3 अंतरिक्ष दूरबीन ESA का चंद्रा एक्सरे वेधशाला, XMM न्यूटन और स्विफ्ट उपग्रह हैं। इन तीनों की डेटा संयोजन से खगोल शास्त्रियों ने 15 साल की अवधि में आकाशगंगा के विशालकाय धनु की गतिविधियों का पता लगाया। अध्ययन से यह पता चलता है कि हाल ही में हमारी आकाशगंगा के ब्लैक होल धनु में हर 10 दिन में एक चमकदार एक्सरे फ्लैश उत्पन्न हो रही है। पिछले 1 साल के भीतर अब यह हर रोज हो रही है। यह वृद्धि G2 का धनु के निकटतम दृष्टिकोण के बाद तेजी से हुई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे भविष्य में आने वाले वीडियोस आसानी से देख सकें। इससे हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।